दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से 5 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं। 5 ऐसे हंसी मजाक के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि कोई भी शोहर अपनी बीवी के साथ में यह 5 तरह की हंसी मजाक बोलकर भी कभी ना करे, वरना आपका घर देखते देखते तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब आखिर यह 5 हंसी मजाक कौन से हैं जिनको करने से मियाँ बीबी का घर तबाह बर्बाद हो जाता है, यानी कि ऐसे मियाँ बीबी का बसा बसाया घर फौरन ही टूट जाता है। जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, और खास करके अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हजरत अली, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको कभी भी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए, यानी कि शौहर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब ना हो और हमेशा मियाँ बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बना रहे। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स याद रखना, अल्लाह पाक ने शोहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत को डाला है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक यह पाक रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है। मगर ए शख्स, कुछ लोग हैं जो अपनी बीवी के सामने ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे ऐसे हंसी मजाक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसी बीवी अपने शोहर की इज्जत करना बंद कर देती है। और यही नहीं, ए शख्स फिर देखते देखते ऐसे मियाँ बीवी का घर तबाह बर्बाद हो जाता है। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली, ऐसे कौन कौन से हंसी मजाक हैं जिनको कभी भी बीवी के सामने नहीं करने चाहिए। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स याद रखना, 5 ऐसी बातें हैं, 5 ऐसे हंसी मजाक हैं जिनको बोलकर भी कभी अपनी बीवी के सामने ना करें, वरना आपका घर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। नंबर 1, दूसरी शादी करने का मजाक। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, पहला मजाक तो है दूसरी शादी को लेकर, यानी कि अपनी बीवी के सामने बोलकर भी कभी दूसरी शादी करने का मजाक नहीं करना चाहिए। इससे बीवी को जलन होती है, दुख पहुंचता है, और फिर देखते देखते ऐसे मियाँ बीवी का रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। हालांकि ये शख्स इस्लाम में दूसरी शादी करने की इजाज़त तो है, लेकिन बीवी को जलाने के लिए या फिर उसे दुख पहुंचाने के लिए दूसरी शादी का जिक्र करना या फिर इस तरह का मजाक करना हराम है। इसके अलावा ये शख्स इस बात को भी याद रखना कि कभी भी अपनी बीवी के सामने दूसरी औरत की तारीफ भी मत कर देना, क्योंकि ये शख्स, हर औरत की यह ख्वाहिश होती है, हर औरत की यह चाहत होती है कि उसके शोहर के मुँह से हमेशा उसकी ही तारीफ निकले। इसलिए कोई भी औरत अपने शोहर के मुंह से दूसरी औरत की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती है। इसलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम मियाँ बीवी में हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे, तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत कर देना, क्योंकि तुम बार बार अपनी बीवी के साथ में ऐसा मजाक करोगे तो तुम्हारी बीवी तुमको शक की नज़रों से देखने लगेगी, यानी कि वो तुम पर शक करने लग जाएगी। और ये शख्स याद रखना, शक एक ऐसी चीज होती है जो बड़े बड़े घरों को तबाह बर्बाद कर देती है। नंबर 2, तलाक देने का मजाक। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, दूसरा मजाक है तलाक का, यानी कि कभी भी बोलकर अपनी बीवी के सामने तलाक का मजाक नहीं करना। कभी ऐसा मजाक में भी मत कह देना कि अगर तुम ज्यादा लड़ाई झगड़ा करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसा बोलने से भी बीवी का दिल टूट जाता है और फिर उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं शौहर का यह मजाक कभी हकीकत ना बन जाए। बस इसी वजह से फिर बीवी परेशान रहने लग जाती है और फिर देखते देखते ऐसे मियाँ बीवी का रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। ए शख्स, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तलाक के 3 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में मजाक करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। निकाह, तलाक और रुजू, यानी कि बीवी को वापस लाना, यानी कि मजाक में भी तलाक का लफ्ज कहना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ये शख्स बोलकर भी कभी अपनी बीवी के सामने तलाक का मजाक मत कर देना, वरना आपका घर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। नंबर 3, बीवी की शक्ल सूरत पर मजाक करना। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ये शख्स, तीसरा मजाक है बीवी की शक्ल सूरत को लेकर, यानी कि कभी भी अपनी बीवी के सामने उसकी शक्ल सूरत को लेकर मजाक मत करना। मतलब कि कभी भी अपनी बीवी को ऐसा मत कहना कि तुम कितनी बदसूरत दिखने लगी हो, तुम्हारी नाक देखो कितनी बड़ी हो गई है।
ए शख्स याद रखना, अगर तुम अपनी बीवी से इस तरह के मजाक करोगे तो इससे बीवी का दिल टूट जाएगा और फिर वो दुखी और परेशान रहने लग जाएगी और इसके बाद देखते देखते आपका रिश्ता कमजोर हो जाएगा और आप तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे। ए शख्स, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से सुना है कि बीवी के साथ में अच्छा सलूक करो। इस्लाम में बीवी की इज्जत करना फर्ज है और उसकी शक्ल सूरत को लेकर कभी भी कोई मजाक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बीवी के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए ए शख्स, अपनी बीवी की शक्ल सूरत को लेकर कभी भी कोई मजाक मत करना, वरना आप भी तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे। नंबर 4, घर वालों को लेकर मजाक मत करना। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स चौथा मजाक है घर वालों को लेकर, यानी कि कभी भी अपनी बीवी की माँ और अपनी माँ की तुलना मत करना और कभी भी ऐसा मजाक में मत कहना कि मेरी माँ तो ऐसा लजीज खाना बनाती थी मगर तुमसे कुछ होता ही नहीं है। ए शख्स, अगर तुम अपनी बीवी के साथ में इस तरह का मजाक करोगे तो उसे लगेगा कि उसकी मेहनत की कदर नहीं हो रही है और इस तरह से फिर वो दुखी और परेशान रहने लग जाएगी और फिर देखते देखते तुम्हारा घर टूटने के कगार पर आ जाएगा। ए शख्स, याद रखना, इस्लाम में बीवी के साथ अपने घर वालों की तुलना करना और उसकी कोशिशों का, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाना गलत है। और ए शख्स, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी खुद अपने घर में अपनी बीवियों की मदद किया करते थे और अपनी बीवियों की तारीफ करते थे। और नंबर 5, ऐसा कभी मत कहना कि अब तुम किसी काम की नहीं रही हो। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स 5वां मजाक है बीवी को लेकर ऐसा कहना कि अब तुम किसी काम की नहीं रही हो। याद रखना, यह जुमला औरत के दिल को तोड़कर रख देता है, क्योंकि हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसकी इज्जत करे, उसकी तारीफ करे। ये शख्स, याद रखो, अगर तुम अपनी बीवी को इज्जत दोगे, बात बात पर उसकी तारीफ करोगे, तो वह तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हारी इज्जत करेगी। इसलिए ए शख्स, कभी भी अपनी बीवी की बुराई मत करना और कभी भी अपनी बीवी को लेकर कोई गलत मजाक मत करना, वरना आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स अपनी बीवी से इसी तरह के मजाक किया करता था और अपनी बीवी के दिल को दुखाता था, जिससे परेशान होकर उसकी बीवी परेशान रहने लगी थी। इससे उसके घर का माहौल खराब हो गया था। एक रात वो शख्स अपने घर में सोया हुआ था कि तभी उसको सपना आया कि वह कयामत के मैदान में खड़ा है और अल्लाह पाक उससे पूछ रहा है कि तूने मेरी बंदी के दिल को दुखाया है। इतना सुनना था कि वो घबराकर उठ गया। इसके बाद फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा और अपनी परेशानी के बारे में बताने लगा। इस पर हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अपनी बीवी के साथ 4 तरह के मजाक कभी भी बोलकर मत करना, वरना तुम्हारा घर तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। पहली बात, कभी भी अपनी बीवी के सामने दूसरी शादी करने का मजाक मत करना, यानी कि कभी भी अपनी बीवी के सामने ये मत कहना कि मैं दूसरी शादी करूंगा या मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, क्योंकि यह बात औरत के दिल पर छुरी की तरह चलती है। इस वजह से फिर ऐसी औरत दुखी और परेशान रहने लग जाती है और फिर देखते देखते ऐसा घर बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, अपनी बीवी को तलाक देने का मजाक मत करना। ये शख्स, कभी भी अपनी बीवी के सामने उसको तलाक देने का मजाक भी मत करना, क्योंकि शौहर का यह काम भी रिश्ते को कमजोर कर देता है। तीसरी बात, ये शख्स कभी भी अपनी बीवी की शक्ल सूरत को लेकर भी मजाक मत करना। याद रखो, एक औरत का दर हुस्न उसका चेहरा नहीं होता है, बल्कि उसका खलूस और मोहब्बत होता है। अगर तुम अपनी बीवी की शक्ल सूरत को लेकर मजाक करोगे तो उसका दिल टूट जाएगा और वो दुखी और परेशान रहने लग जाएगी। और चौथी बात, ये शख्स कभी भी अपनी बीवी को यह भी मत कहना कि अब तुम किसी भी काम की नहीं रही हो। ऐसा कहने से भी बीवी का दिल टूट जाता है और वो परेशान रहने लग जाती है। दोस्तों, यह सुनकर उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए फिर वो अपने घर आया और अपनी बीवी के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। और इसके बाद उसने अपनी बीवी से वादा किया कि अब वो आगे से हमेशा सिर्फ प्यार और मोहब्बत और इज्जत के साथ ही बात करेगा। यह सुनकर उसकी बीवी ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कुरान पाक की तिलावत की और अल्लाह पाक से दुआ की। इसके बाद अल्लाह पाक ने उनके घर में सुकून और मोहब्बत पैदा कर दी। यह देखकर अब सब लोग कहने लगे कि वाकई में इनका घर तो अब जन्नत का टुकड़ा बन गया है। याद रखें, इस्लाम में बीवी के साथ हंसी मजाक करना जायज है और अच्छी बात भी है, लेकिन सिर्फ वो ही जो बीवी के दिल को न दुखाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, ये 5 तरह के मजाक ऐसे हैं जिनको आप बोलकर भी कभी अपनी बीवी के साथ ना करें।
ورنہ آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور پھر آپ کے پاس صرف پچھتاوا ہی باقی رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔